आजकल मैं रवाई घाटी में कई गांव में जा रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है जब भी मैं अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाता हूँ तो हमारे रवाई में एक ही चीज कही जाती है कि रवाई घाटी में 12 महीनों के बाद 12 त्योहार जो होते हैं। तो कितनी खुशी वाली बात है हमारे लिए कि आज यहाँ पे मेला भी है बाबा बौद्धनाथ का, और मेले के साथ साथ राम यज्ञ का भी यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे मैं आजकल गांव में गया, कंसेरू में गया, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि 2 सालों से रामलीला का मंचन हमारे गांव में हो रहा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। आज मेला होने के बावजूद भी मैंने गांव में जब सुना तो मांस और दारू पे गांव में थोड़ा प्रतिबंध है। तो इस प्रकार के यज्ञ से हमारा समाज भी सुधरता है। और ये जो रामलीला होती है ये हमने एक मात्र मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है, इस रामलीला से हमने कुछ सीखना है। आप देख रहे हैं कि रामलीला को मतलब राम को मानना और राम को सुनना, दोनों में अंतर है। मतलब हमें राम के आचरणों को अपने मन मंदिर में उतारना है। यहाँ पर समय खराब करके अपना समय भी आप खराब करोगे और राम के आचरण को भी अपने जीवन में नहीं उतारोगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा जीवन है। और जीवन में अगर हम आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे तो शायद हमारा जो तीसरी पीढ़ी होगी वो भी हमको नहीं पहचानेगी। हमें इस दुनिया में आके कुछ ऐसा करके जाना है कि आने वाली पीढ़ी में हमको पहचानेगी कि भाई उन्होंने इतने अच्छे काम किए। अभी मैं कंसेरू में परसों था, जैसे स्वर्गीय जोत सिंह रवांटा जी आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम हमारे बीच में है, उनके नाम हमारे बीच में है। इस प्रकार के काम हमको अपने जीवन में करने चाहिए। आज प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी को आपने देखा कि देखो बिना कर्म किए हुए आदमी को फल नहीं मिल सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र तो भगवान थे, जब सीता का हरण हुआ तो आपने देखा कि उन्होंने कितना कर्म किया सीता को ढूंढने में, किया कि नहीं किया बताओ। तो देखो कर्म करना है, क्योंकि पहले वो राम थे, जब उन्होंने कर्म किया 14 वर्ष का जब वनवास काट के आए तो उसके बाद उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहा गया। आप सोच सकते हो कि बिना मेहनत किए हुए हमें कुछ नहीं मिल सकता है। और आज आप देख सकते हो कि आज तो सतयुग है, कलयुग है। सतयुग में आप देखते थे कि जो तपस्या थी वो 200, 300 साल की होती थी, लेकिन कलयुग में तपस्या कितने दिन की है? 14 दिन की रामलीला होती है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि केवल रामलीला 7 दिन की है। तो 7 दिन में भी अगर आपने अपने तन और मन को एकाग्र करके ये रामलीला का जो प्रसाद है वो ग्रहण नहीं किया तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी तपस्या बेकार है। आप सब लोगों को इस रामलीला को मनोरंजन के रूप में नहीं लेना है, इस रामलीला से सीखना है कि राम जैसे भाई होने चाहिए, गीता भी होना चाहिए। आज पब्लिक इतनी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा है जो ऐसा चाहता कि मेरे घर में रावण पैदा हो? कोई नहीं चाहता। पर मैं ये बोलता हूँ इस मंच के माध्यम से कि रावण के बराबर तो दुनिया में कोई विद्वान था ही नहीं। भाई धन उसके पास था, बल उसके पास था, बुद्धि उसके पास थी, पर जब सब चीज विपरीत होती है ना तो आप देखते हैं कि जब रावण मरा तब तुम देखो कि रावण मरा। राम तो एक फकीर था, साधु संत था, पर जब आदमी विपरीत बुद्धि के काम करता है तो रावण ही के जैसे हाल होते हैं। तो हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। और मैं कंसेरू गाँव और आपके कृष्णा गाँव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि गढ़वाली में रामायण करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम अपनी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। मैं देहरादून भी जब कई जगह जाता हूँ तो कोई जब मुझसे बात करता है तो कोई हिंदी में बात करना, कोई इंग्लिश में बात करना लगी हो तो जो कोई क्यों नहीं बोलो भाई तू को खा को तो बोला कि मुझे पिंड के कौन मधेश को, तो मुझे बोले भाई अपनी बात तक कर कल अंग्रेज पढ़ने लगी। तो हम लोगों की संस्कृति है, अगर हम जिंदे हैं आज, हमारी पूर्वजों की अगर देन है, हमें अपने पूर्वजों की मान सम्मान करना है तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
कि आज भी आप लोग गढ़वाली में यहाँ पे जो ये रामलीला कर रहे हैं, ये एक सीखने का अवसर होता है, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसको भी इस रामलीला से सीखना है, क्योंकि रामलीला तो लगातार चलती रहेगी। और मैं यहाँ पर जो हमारे बलबीर बर्तवाल जी हैं, अध्यक्ष रामलीला कमेटी बर्तवाल जी हैं, और समस्त रामलीला कमेटी के मेंबरों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रामलीला को 7 दिन नहीं बल्कि इसको 14 दिन आगे से आप करो। और मैं यहाँ पे जो मेन समस्या देख रहा हूँ कि ग्राउंड की ज्यादा समस्या है, भीड़ तो बहुत है पर ग्राउंड की जो समस्या है इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो। और जहाँ पे मेरी जरूरत होगी मैं आप लोगों को एक निवेदन करता हूँ कि मेरी जरूरत अगर आपको 2 बजे रात को भी किसी युवा साथी को या भाई बहन को होती है तो एक बार डॉक्टर कपिल को आप जरूर फोन करिएगा, क्योंकि वो जना कि मेरा आदमी आजमायु बिताए हूँ। तो मैं भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के अगर इस फील्ड में आया हूँ तो आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। और सेवा पद पर ही सेवा नहीं होती है, जिस आदमी को सेवा करना होता है वो बिना पद की भी सेवा करता है। तो आप लोग मुझे सेवा का अवसर एक बार जरूर दीजिएगा। और मैं अपने जितने भी यहाँ पर मेरे युवा साथी हैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, आज मैं देखता हूँ कि हर युवा का एक सपना है कि पढ़ना लिखना है और नौकरी पानी है। ये हर युवा का सपना नहीं होना चाहिए। अरे सपना ऐसा होना चाहिए कि देखो हर आदमी की नौकरी नहीं लग सकती है, लेकिन आप इस प्रकार से समाज के अंदर कार्य करो कि आप 2-4 लोगों को अपने साथ रखो। आज आप देखते हो कि हमारा क्षेत्र कृष्णा में कभी एक होटल नहीं हुआ करता था, आज आप देख लो कितने होटल इस मायने में हो गए। तो ये पर्यटक स्थल है और हम सब लोग जब इसको पर्यटक स्थल के रूप में जब विकसित करेंगे तो निश्चित है कि हमारे जो युवा साथी हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको अपने घर पर ही रोजगार मिलेगा। मैं सहला कोई मैं दिल्ली में जब देखता हूँ तो 4-5 हज़ार रुपए की लोग नौकरी करने जाते हैं। अरे उससे तो अच्छा मैं ये बोलता हूँ 10-10, 15-15 हज़ार रुपए तो लोग आजकल यहीं दे रहे हैं लोगों को। तो हम सब लोगों को, ये बड़ा है ये छोटा है, ये पार्टी का मेंबर है ये विधायक है, ये सब छोड़ के हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र में पलायन भी रुकेगा, डेवलप भी होगा। दूसरी चीज, मैं जहां पर भी जाता हूं पुरुषों की अपेक्षा मेरी माताएं और बहनें हर मंच में, हर समाज में सबसे ज्यादा मुझे दिखती हैं। मैं सभी माताओं को इस पवित्र मंच से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज लोग देखते हैं कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। मैं लोगों को बोलता हूँ लक्ष्मी तो घर में है। अगर हमने अपने माताओं को और बहनों को खुश रखना जिस दिन सीख लिया, और जिस घर में माँ और बहन खुश है उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती है। तो मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग ही मेरे समाज की रीढ़ हैं। आप लोग अगर समाज में नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। और मैं अधिक न बोलते हुए पुनः मैं यहाँ पर कृष्णा गांव के सभी युवाओं का और रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मुझे भी आप लोगों के बीच में आज काफ़ी लेट रहना था, पर मैं अभी कहीं हिमाचल से आ रहा हूँ और 2 दिन से काफ़ी बिजी था, तो मैं ज़्यादा लेट आप लोगों के बीच में रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन कभी समय रहेगा तो एक दिन जरूर रहूँगा। ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी को इस रामलीला मंच से